वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आम जाना आमर जो एसएसबी टीजीटी रही एसएसबी टीजीटी जो मेन सिलेबस रही एसएसबी टीजीटी कंपलसरी सिलेबस पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन सेक्शन को सेक्शन रू केते मार्क आसीबो एवं केतोटी क्वेश्चन रहिबो। प्रथम आम आलोचना करबा सिलेबस फॉर पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन फॉर ऑल पोस्ट एक्सपेक्ट पीईटी अर्थात पीईटी पाई कि अलग सिलेबस रही पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन एवं अन्य समस्त सब्जेक्ट जेपरिक कि आमर टीजीटी आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड समस्त सब्जेक्ट गुड़िक पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन यही सिलेबसटा ही कम्प्लीटली समस्त रहिबो एंड कंपलसरी सिलेबस रहिबो। तो यही पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन सेक्शन रू क्वेश्चन आसीबो 20टी क्वेश्चन आसीबो एवं सेथिनि मते 24 मार्क्स रहिबो। तो पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन सेक्शन यूनिट नंबर ए रे रही लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोजी अर्थात गोटे शिक्षण कौन शिक्षण किभली भाव में करा जाए शिक्षण कहीं करा जाए एवं तार उद्देश्य कौन से संबंध में सिलेबस रही। यूनिट ए रो 1 नंबर सीरियल रही अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस दैट मीन्स जो लर्निंग प्रोसेसटा रही तो से लर्निंग प्रोसेस को किभली भाव में अंडरस्टैंडिंग करा जाए अर्थात गोटे पिला जो पाठ पढ़े पिला को पाठ पढ़ा जाए तो से लर्निंग प्रोसेसटा किभली भाव में अंडरस्टैंडिंग करा जाए से संबंध में सिलेबस रही। प्रथम रही लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम अर्थात जो लर्निंग रही शिक्षण रही तो सेटा गोटे प्रोसेस दे गति करे किसी कार्य हुए तापर किसी परीक्षण करा जाए तापर तार किसी आउटकम दैट मीन्स जो फलाफल आम पाए अर्थात पिला पाठ पढ़ा पर जो इवैल्यूएशन करा जाए तो सेटा जो आउटकम आसे ताही हूँ आउटकम लर्निंग देन रही अप्रोच ह्यूमानिस्टिक रोजर्स अर्थात आमर जो लर्निंग रही एजुकेशन तो से बहुत सारा मेथड एंड एप्रोच यूज करा जाए तन्मध्य गोटे मेथड हूँ मेथड नुहे गोटे एप्रोच हूँ ह्यूमानिस्टिक अर्थात जो मेथड टी रही ह्यूमानिस्टिक मेथड तो तार जनक होती कार्ल रोजर्स अर्थात कार्ल रोजर्स मत ह्यूमानिस्टिक एप्रोच रे पिलाटी किभली भाव में शिखे किभली भाव में पाठ पढ़े से समस्त डिटेल्स रही। तो देन सिलेबस रही कंस्ट्रक्टिविस्ट अर्थात गठनमूलक कंस्ट्रक्टिविस्ट जनक होती पायजेट एंड वाइगोत्स्की। तो पायजेट एंड वाइगोत्स्की जो परीक्षण करते लर्निंग उपरे तो से शिक्षण एवं से परीक्षण उपरे सिलेबस रही। तो देन रही बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग अर्थात जो गोटे शिक्षण हुए शिक्षण किसी गोटे बेसिक कंडीशन रही तो दैट मीन से बेसिक कंडीशन गुड़िक कौन जाना तो बेसिक कंडीशन तो फर्स्ट रेडीनेस दैट मीन्स प्रस्तुत जने जदि गोटे कार्य गोटे पिलाटी प्रस्तुत हो न तेज तार शिक्षण सफल होना तो तेणुक रेडीनेस को प्राथमिकता दी जाए। देन मैच्यूरेशन देन मोटिवेशन देन टास्क एंड मेथड अर्थात मैच्यूरेशन कहले गोटे कार्य करने मैच्योरिटी आसी दरकार अर्थात जब गोटे छोट छुआ 2-4 वर्षर पिला रोचे 3-4 वर्षर पिला कि जब गणित करने दिजाए से करें कि ना कि जब गोटे 10 पढ़ुआ 14-15 वर्षर पिला गोटे मैथमेटिक्स दि जाए तो से पिलाटी कर तार कारण हूँ मैच्यूरेशन एज अनुसार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रही है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनुसार ही गोटे कार्यर निर्णय कराए। तो देन रही है मोटिवेशन व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ टू टाइप्स मोटिवेशन वन इज पॉजिटिव मोटिवेशन एंड अनदर इज नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन कौन रही पॉजिटिव मोटिवेशन कहले प्रशंसा पुरस्कार उत्साह यह सब हूँ पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन मध्य रही दंड देवा भय देखा यह सब अर्थात किसी गोटे मोटिवेशन रही पिलाटे शिक्षण ग्रहण करने मत तार आग्रह आसी अर्थात पॉजिटिव कहले जो प्रशंसा और पुरस्कार रही तन्मध्य गोटे पिला किसी गोटे कार्य कर किसी गोटे शिक्षा ग्रहण कर तार आग्रह आसन कि पुरस्कार आशारे और प्रशंसा पाइबा आशारे से कार्यटी करने उत्साह आसो। तो देन सेमती नेगेटिव मोटिवेशन रही दंड और भय यहपरी आहरी अनेक रही जब दंड और भय मानसिक भाव में किसी कथा कहले पिलाटी को तार मानसिक भाव में प्रभाव पड़ता है अर्थात पिलाटी ना यही कार्यटी मुझे कर पड़ता मो सांग मैंने करदे मुझे पाठटी कर तेणुक से पाठटी करने मत कि जेकोसी शिक्षण है तो कार्य करने मत आग्रह आसी था। ठीक से दंड निमंते गोटे पिलाटी भयभीत होता मन भय आसता है से डरी थाए डरिक से कार्यटी करें। मात्र वर्तमान राज्य सरकार द्वारा समस्त क्षेत्र आम जो पिला बाड़ेबा दंडटी उठी जाए। देन आस टास्क एंड मेथड्स अर्थात यही सब प्रोसेस पर गोटे टास्क आसो टास्क आसिले गोटे टास्क दिज्व गोटे कार्य प्रथम तार प्रस्तुति दरकार मोटिवेशन रही मैच्यूरेशन रही गोटे कार्य दिज्व एंड मेथड अर्थात से कार्यटी करने निमंते क्यों सब मेथड इम्प्लीमेंट कर अर्थात क्यों प्रोसेस माध्यम कार्यटी करपरी आम आगु आम पढ़ीचे आम जो अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व अर्थात जो सिंपाजेटी
ମାନେ ସୁଲତାନ ନାମକ ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଜି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଧାବନ କଲା ପରେ, କିଛି ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସହଜ ଉପରେ ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କିଛି ମେଥଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ରହିଛି, ମାନେ ପ୍ଲେ ମେଥଡ଼ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼, ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼, ଦେନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡ଼, ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ ରହିଛି। ତ ଡିଭାଇଡେସନ୍ କରୁଛି କି ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ମେଥଡ଼ଟି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ତ ଦେନ୍ ଆମର ରହିଛି ପେଡାଗୋଜିର नंबर 2 रे रही ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, अर्थात गोटे जो लर्निंग रही है किभली भाव में ऑर्गेनाइज करा तो मध्य जो फर्स्ट आसूँ टीचर सेंट्रिक लर्निंग, अर्थात टीचर सेंट्रिक लर्निंग कहले आम कौन बुझे। टीचर सेंट्रिक लर्निंग कहले जो शिक्षण व्यवस्था शिक्षक होती केन्द्रबिंदु, अर्थात समस्त कार्य शिक्षक विशेष भाव में निर्भर करता शिक्षक ही तार समस्त समस्त परिचालन बुझी था। अर्थात गोटे विषय वस्तु पढ़ा जाऊँगी, शिक्षक पढ़ाऊँ से जगह शिक्षार्थी अपेक्षा शिक्षकों भूमिका अधिक रही, शिक्षकों प्राधान्य अधिक रही है। तो कहुए टीचर सेंट्रिक मेथड। देन लर्नर सेंट्रिक मेथड, लर्नर सेंट्रिक मेथड कहले जो शिक्षा व्यवस्था रे जो मेथड अप्रोच टाइमिंग रे शिक्षार्थी अर्थात लर्नर तांको ऊपर गुरुत्व दि जाए। अर्थात गोटे प्ले वे मेथड टी यूज करा जाए। प्ले वे मेथड रे गोटे छोट छुआ गोटे शिक्षार्थी तापर अधिक गुरुत्व दि जाए। एथिरे गोटे लर्नर रो प्राधान्य अधिक रहे। ठीक से लर्निंग सेंट्रिक बोलिक कहले शिक्षण केन्द्रीय बोलिक कहले जो विषय वस्तु उपर ध्यान दि जाए अधिक। तो तेणुक ये तीनोटी हूँ आमर लर्निंग थ्री टाइप्स माने मेथड विशेष भाव में गोटे हूँ टीचर सेंट्रिक एंड अनादर इज लर्नर सेंट्रिक, देन अनादर इज लर्निंग सेंट्रिक। विशेष भाव देखा गले आमर जो शिक्षा व्यवस्था रही, शिक्षा व्यवस्था सहित गोटे हूँ शिक्षक, गोटे शिक्षार्थी, गोटे हूँ आमर विषय वस्तु बा पाठ्यक्रम, ये तीनोटी जड़ित। तो विभिन्न विभाग भाव में तीनोटी उपर प्राधान्य दि जाए। देन कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेस, अर्थात ये जो हमारा टीचर सेंट्रिक रहा, लर्नर सेंट्रिक रहा, लर्निंग सेंट्रिक रहा, ये तीनोटी जो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग ये तीनोटी मेथड रहा, तीनोटी विभाग रहा। तो तार सब कौन कैरेक्टर रही है, प्रोसेस रही, अर्थात ए क्या प्राधान्य दी जाए, कौन आम फलाफल मिलता है, किभली भाव में कार्यटी कर। तो देन आमर आसला यूनिट नंबर 3 रे रही एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी, अर्थात एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी दैट मीन जो आम क्लासरूम रही जो विविधता रही क्लासरूम रे, तो सहीटा को किभली भाव में प्रतिपादन करा जिवो। तो फर्स्ट आसला यूजिंग वेराइटी ऑफ टीएलएम्स एंड एवीएड्स। टीएलएम मीन टीएलएम रो फुल फॉर्म होची टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड एवी रो फुल फॉर्म होची ऑडियो विजुअल एड्स। दैट मीन जो गोटे क्लासरूम रे माने विभिन्न प्रकार विविधता रही गोटे पिला शिक्षण रे असुविधा अनुभव करुचे, तो किभली भाव में सहज सुविधार करा जाय परिबो। तो तन्मध्य गोटे व्यवहार करा जाय परिबो टीएलएम, अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, अर्थात हमरा कलापटा हो, चक हो, विभिन्न प्रकार कार्डबोर्ड हो, चित्र हो, से सब को व्यवहार करा जाय। एंड ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स कहले ऑडियो कहले केवल माने श्राव्य माध्यम, अर्थात शुणा जो रेडियो विभिन्न प्रकार मान आम बॉक्स रे शुणा। तर विजुअल एड्स बोलिक कहले आमर जो परदार देखा एवं स्मार्ट बोर्ड रे देखा पाठ पढ़ा। तर सहित बर्तमान समस्त को जना जो राज्य सरकार द्वारा पिला पढ़ाई कि आमर जो टैबलेट प्रदान करा। तो ये सब माध्यम बा साधन को व्यवहार करके पिला माने पढ़ी पारे। तो देन आमर रहा यूजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर, देन यूजिंग वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज व्हाइल ग्रुप लर्निंग, अर्थात जो गोटे ग्रुप लर्निंग करा जिवो, अर्थात पिला माने गोटे ग्रुप होकर पाठ पढ़े से समय किभली भाव में लर्निंग हेबो, माने यूजिंग वेराइटी ऑफ एक्टिविटी, अर्थात विभिन्न प्रकार कार्य किभली भाव में करा जिवो। एंड स्मॉल ग्रुप लर्निंग, अर्थात गोटे छोट ग्रुप रे थिला बेले छोट दल थिबा समय किभली भाव में कार्य करा जिवो एवं शिक्षण प्रक्रिया को परिचालन करा जिवो। एंड सेल्फ लर्निंग, अर्थात गोटे सेल्फ लर्निंग कले निजे पढ़िबो, अर्थात गोटे पिलाटे निजे किभली भाव में पढ़ी पार। तो शिक्षक पिला समस्त माने विशेष भाव में वर्णना करा जायछि। यूजिंग वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज ग्रुप लर्निंग, अर्थात ग्रुप लर्निंग हो, बड़ ग्रुप हो, छोट ग्रुप हो, एंड निजे पठन करने समय किभली भाव में केउ पंथा केउ माध्यम ग्रहण कले गोटे पिला भलसे पढ़ी पार। तो देन रही लर्नर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यहीटा ही आप देखते इंक्लूसिव एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट।
इनक्लूसिव एजुकेशन को अधिक प्राधान्य दि जाए कारण वर्तमान समय आपण मैंने देखुए से जो पिलामानंकर किसी ना कि डिजेबिलिटी रही है डिजेबिलिटी कहनी से दिव्यांग कह तो से दिव्यांग छात्र छात्री मानक इनक्लूसिव कहले मिसिकी सहित मिसिकी अर्थात आमर जो समन्वित शिक्षा रही सहभागी शिक्षण रही सहपाठी शिक्षण रही इनक्लूसिव एजुकेशन अर्थात जो दिव्यांग छात्र छात्री रही से साधारण छात्र छात्री मान सहित मिसईकरी से गोटे क्लासरूम रे बसी किभली भाव में पाठ पढ़ी पारे से निमंते क्यों प्रकार शिक्षण जो रही प्रक्रिया को ग्रहण कर संबंध में रही सिलेबस आगु जो दिव्यांग पिला को अलग पढ़ाइबा निमंते सरकार कहते लोक मैंने चाहते कि वर्तमान समय सरकार दिव्यांग छात्र छात्री मानक साधारण छात्र छात्री मान सहित मिसाई पाठ पढ़ाइबा निमंते पदक्षेप नहीं तो देन रहा सी रे रही आसेसिंग द लर्नर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आसेसिंग बोलिक कहले आसेसिंग दैट मीन्स आसेसमेंट आमर जो रही परीक्षण रही परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अर्थात जो पिलाटी परफॉर्मेंस दूसरी तार जो शिक्षा ग्रहण कर शिक्षार कौन किभली भाव में ग्रहण कर जो उत्तर जानिक आम जानिक कौन कर इवैल्यूएशन कर मूल्यांकन कर संबंध रही आसेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मूल्यांकन और परीक्षण रहिले आमर तो फर्स्ट आसला आसेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव अर्थात जो आमर जो कंस्ट्रक्टिव माने गठनमूलक पर्सपेक्टिव रही से आमर कौन किभली भाव में कौन क्यों प्रकार आमर आसेसमेंट और इवैल्यूएशन रही मूल्यांकन और परीक्षण रही जो आम देखुचे सब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड अर्थात क्षुद्र उत्तरमूलक दीर्घ उत्तरमूलक तापर विभिन्न प्रकार जो मूल्यांकन रही किसी मूल्यांकन जो जो आमर होता है गोटे पिलाटे विद्यालय प्रवेश करने समय किसी प्रश्न पचरा जाए किसी तार ज्ञान जानापी सहित आमर जो पाठ पढ़ाइबा समय किसी प्रश्न माने प्रश्न उत्तर कर मूल्यांकन कर गोटे सप्ताह होता है गोटे मसरे होता है 6 मास होता है तो शेष आमर जो सामग्रिक मूल्यांकन होता है तो यही सब मूल्यांकन सब किभली भाव में प्रश्न कौन कौन रही से संबंध में तो देन रही तार कनसेप्ट अर्थात तार जो विषय कौन से मूल्यांकन कौन इवैल्यूएशन कौन आसेसमेंट कौन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन निरविच्छिन्न एवं गठनमूलक मूल्यांकन अर्थात गोटे मूल्यांकन किभली भाव में कंटिन्यूअस रखी और ताहार उत्तर जानी पिलाटी को किभली भाव में अग्रगति पिला करिपरिबो से संबंध किभली पदक्षेप निया जाय परिबो फॉर्मेटिव कहले आमर जो फॉर्मेशन दैट मीन गठनमूलक अर्थात जिते बड़े मैंने पिलाटी पढ़ुची से तार 6 मास जो परीक्षाटी कराए से फॉर्मेटिव जीव अर्थात पिलार गठन चली ना गठन सरी जाए नहीं तेणुक फॉर्मेटिव जीव समेटिव कहले जो सामग्रिक अर्थात वर्ष शेष जो परीक्षा कराए सरीगला संपूर्ण समेटिव एंड डायग्नोस्टिक आसेसमेंट देन आमर आसला आसेसमेंट एंड लर्निंग आसेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड आसेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात जो शिक्षण पाई माने आमर जो रही आसेसमेंट आज लर्निंग आसेसमेंट गोटे लर्निंग परीक्षा सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग अर्थात विषय वस्तु बा पाठ्यक्रम केंद्र कर जो लर्निंग करा जाए इन ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव अर्थात गोटे गठनात्मक दिगरे आमर जो विषय वस्तु केंद्र करके जो इवैल्यूएशन जो लर्निंग करा जाए शिक्षा ग्रहण करा जाए आसेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स तो ये आसेसमेंट निमते मूल्यांकन और परीक्षण निमते कौन टूल और टेक्निक सब व्यवहार करा जाए गोटे प्रोजेक्ट मेथड आप जानी प्रोजेक्ट आसेसमेंट टेक्निक रे मध्य जाऊँगी टूल टेक्निक रे असाइनमेंट जो पिला दि जाए ऑब्जर्वेशन अर्थात निरीक्षण टीचर मेड टेस्ट अर्थात टीचर निजे टेस्ट क्रिएट करी पिला जो टेस्ट देवे तो सेटा होची टीचर मेड टेस्ट देन आम रहा सेल्फ आसेसमेंट पियर आसेसमेंट कहले निजे आसेसमेंट करवा पियर आसेसमेंट कहले सांगसाथी मानक द्वारा आसेसमेंट करवा मूल्यांकन करवा अर्थात पिला जो पाठ पढ़ुचे कि निजे निज परीक्षण कर पियर आसेसमेंट बोलिक कहले सांगसाथी मानक माध्यम आसेसमेंट कर अर्थात सी तार सांगर खाता देखला ता खाताटी सांग देखला यही भाव में देन टेस्ट कंस्ट्रक्शन अर्थात किभली भाव में टेस्ट कंस्ट्रक्शन करा गठन करा स्टेप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन अर्थात क्यों क्यों पदक्षेप निपर तार नीति नियम कौन रही आमर
टेस्टा को इवोल्यूशन को माने ताको हम प्रोसेसिंग कराइबा पई कि अर्थात जमती उदाहरण जमती हमर जो पिला गोटे 6 मास जो षाण्मासिक परीक्षा दब तो ता देहरे रही ना ना एति मार्कर परीक्षा हम यही नियम पिला बही आणिक आसबनी माने परीक्षा देवा को केवल पेन आणिक आस पढ़ी बुझिक लिख ये जो नीति नियम सब रही तो यही परीक्षा माने टेस्ट कंस्ट्रक्शन कि भाव में गठन कर नीति नियम कौन रही देन रही डेवलपमेंट ऑफ ब्लू प्रिंट अर्थात गोटे पिलार जो उन्नति करने निमंते कौन ब्लू प्रिंट बोलिकी कहले आम जो नक्शा जो तैयारी कराऊँगी अर्थात गोटे कार्यपाई आम गोटे ब्लू प्रिंट तैयारी कर ना अर्थात गोटे आम गोटे पोखरी खोला गोटे ब्लू प्रिंट होती आमर घर अच्छी ये बारी अच्छी ये गछ अच्छी यही जगार ही आमर पोखरीटा खोलिले भल हम ठीक सेमती पिलांकर गठन निमंते पिलांकर उन्नति निमंते कि भाव में जो ब्लू प्रिंटा गठन करा कि भाव में ब्लू प्रिंट हुए तार नीति नियम कौन ता प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम अर्थात टेस्ट आइटम एटा तो साधारण जानीपार मैंने स्टैंडर्डाइज एंड टीचर मेड टेस्ट अर्थात गोटे आम जो टेस्ट रही स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट गोटे टीचर माने से अभिज्ञता से पाठ से शिक्षण अनुसार से टेस्ट करेंगे तापर गोटे साधारण गोटे टेस्ट कर तो विशेष भाव में यहाँ ही आमर एसएसबी टीजीटी समस्त आमर आर्ट्स साइंस सबू पिला निमंते सब एस्पिरेंट मानक आमर जो रही कंपलसरी पेडागोजी से पेडागोजी डिटेल सिलेबस एनालिसिस तो पीटी जो माने रही से पेडागोजी एंड इवोल्यूशन सिलेबसटा अलग रही तो सही सिलेबस नेक्स्ट वीडियो रे आनिबो हमें तो जदि आपण मानकू आम वीडियोटी भल लगी तेज चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ तो नेक्स्ट वीडियो रे आम से एसएसबी टीजीटी सिलेबस अन्य समस्त सब्जेक्ट सिलेबस अपलोड करूँ चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद।